नमो अरिहन्ताणं नमो 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 सिद्धाणं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रायाणं नमो 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 लोये सौव साहूणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम्। समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक कोटिशः वंदन। आज मैं आपको मुद्रा चिकित्सा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मुद्रा चिकित्सा यह योग साधना का ही एक अंग है। अधिकतर लोग योगासन प्राणायाम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मुद्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। तो योगासन और प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, लेकिन सभी योगासन प्राणायाम सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जो अस्वस्थ है, विशेषतर जो मुद्रा नहीं कर सकते, योगासन व्यायाम नहीं कर सकते हैं, वे मुद्रा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि विशेष करके जिन लोगों को किसी कारण से व्यायाम करना, योगासन प्राणायाम करना यह संभव नहीं है, उनके लिए मुद्रा यह अतिशय उपयोगी है। और आज यह मुद्रा इतनी जरूरी है क्योंकि मुद्रा का भी बहुत बड़ा लाभ है। हस्त मुद्राएं चमत्कारिक लाभ करती हैं, लेकिन लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि हम बिना दवा के स्वस्थ हो सकते हैं। मुद्रा चिकित्सा क्या है? हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर को बिना दवा के हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए ऐसा संशोधन किया है मुद्रा का। और इसी मुद्रा के आधार पर वे प्राचीन ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष तक ध्यान साधना एक जगह पर रह करके कर सकते थे। तो ऐसी ये जो मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं, तो इन मुद्रा से बहुत बड़ा लाभ होता है। और हमने ये अनुभव किया है कि मुद्रा का 100% रिजल्ट हमें मिलता है। आज के युग में हम देखते हैं कि हम लोग अत्यधिक तनावग्रस्त रहते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी तनाव से पीड़ित हैं, और इसी तनाव के कारण से शरीर में अनेक प्रकार के रोग, असाध्य रोग निर्माण होते हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, और अल्सर जैसी बीमारी भी, कैंसर जैसी बीमारी भी इस तनाव के कारण से हमारे शरीर में निर्माण होती है। एक तो व्यायाम का अभाव, उसमें खान पान बिगड़ा हुआ, और रही सही कसर मोबाइल और टीवी ने पूरी कर दी है। तो ऐसे समय में यह मुद्रा हमारे लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो जाती है, क्योंकि मुद्रा आप बैठे बैठे टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग मोबाइल टीवी को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन टीवी देखते देखते भी आप मुद्रा करो तो भी उसका लाभ होता है। और मुद्रा के साथ अगर जाप किया तो वह तो सोने में सुहागे जैसी बात है। तो इस मुद्रा की जानकारी सबको होनी चाहिए।
2-3 दिन पहले का एक अनुभव मैं आपको सुनाती हूँ। 8 जुलाई के रात में एक लेडीज कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव थी, उनसे संपर्क हुआ तो पता चला कि उसको कोरोना हुआ है और वह अत्यधिक पीड़ित थी। श्वास लेने में उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और उसके शरीर में टेम्परेचर भी बहुत था, श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी, छटपटा रही थी और साथ ही साथ उसे सर्दी खांसी भी थी। तो हमने कहा कि उसको मैंने एक मुद्रा बता दी और कहा कि नॉन स्टॉप आधा घंटा ये मुद्रा तुम करो, और उसने वो मुद्रा की। 1 घंटे के बाद उसका हमें समाचार मिला कि मैं बिल्कुल ओके हूँ, क्योंकि कई मुद्राएं ऐसी है कि जिनका तुरंत हमें लाभ होता है। और मुद्रा में सर्दी से लेकर कैंसर तक हर बीमारी के ऊपर मुद्रा हमारे सामने उपस्थित है। और ये मुद्रा जब हम करते हैं तो हमें बिना दवा के भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस मुद्रा के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, लेकिन वो टाइम हमारा बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे तो हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं तो कितनी देर तक आपको लाइन में नंबर लगाने के लिए बैठना पड़ता है। वही टाइम अगर मुद्रा के लिए दो तो बहुत कुछ लाभ होगा। और अभी वर्तमान परिस्थिति में चारों तरफ महामारी फैली हुई है। यह बीमारी हमारे शरीर में कब प्रवेश करती है कि जब शरीर में प्रतिकार शक्ति कम होती है। प्रतिकार शक्ति के अभाव में ही ये कोई भी बीमारी हमारे शरीर में हावी हो जाती है। तो मुद्रा में ऐसी कुछ मुद्राएं हैं कि जो हमारे शरीर में बिना दवा के भी प्रतिकार शक्ति बढ़ाती है। तो ऐसी मैं आज आपको 4 मुद्राएं बताने वाली हूँ। इन मुद्रा का हेडिंग ही यह है कि शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली प्रभावशाली मुद्राएं। शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली प्रभावशाली मुद्रा। तो आइए हम बताएंगे 4 मुद्रा वो कैसी है जो। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये जो शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली 4 मुद्रा है वह प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ। इस मुद्रा को कोई भी करे, रोगी करे, निरोगी करे, स्वस्थ करे, अस्वस्थ करे, ज्ञानी करे, अज्ञानी करे, तो भी उनको उसका लाभ हो जाता है। तो आइए देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ पहली मुद्रा। मुट्ठी की 4 मुद्रा है ये। तो पहली मुद्रा ऐसी है, अंगूठा मुड़प करके, मोड़ करके और अपने तल हाथ में लेना है, हथेली में लेना है और उसके बाद मुट्ठी बंद करना है। हाँ, और ऐसी ही मुट्ठी नाभि के नीचे, नाभि यानी जिसे आप लोग बेंबी भी कहते हैं, तो नाभि के नीचे ओटी पेट जिसे कहा जाता है, निचले पेट के ऊपर दोनों मुट्ठी रखना है। लेकिन कैसे रखना है? उंगलियां आमने सामने आनी चाहिए, ऐसे नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, आमने सामने ये मुट्ठी आनी चाहिए। और दोनों मुट्ठी के बीच में 2 इंच का यानी साधारण 4 उंगलियों का अंतर होना चाहिए। तो ऐसे जब हम रखते हैं तो ये पहली मुद्रा है। इस मुद्रा से क्या क्या लाभ होता है? सर्वप्रथम इस मुद्रा से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। और इस मुद्रा के कारण से पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार होता है, ऑक्सीजन का संचार। क्योंकि आजकल हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारा श्वास कैसे चल रहा है इधर भी हमारा ध्यान नहीं होता। कभी कभी तो यहाँ तक भी श्वास आता जाता है। श्वास हमारा नाभि तक जाना चाहिए। यह मुद्रा, इस मुद्रा में जब हम बैठते हैं तो नाभि तक श्वास जाता है, ऑक्सीजन जाता है और उसके कारण से पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। तो यह मुद्रा करने के कारण से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। और कितनी भी सर्दी लगी हो, कितना भी कफ हो, खांसी हो, अस्थमा वाले को भी यह मुद्रा बहुत लाभकारी है। तो आधा घंटा नॉन स्टॉप कंटिन्यू आधा घंटा इस मुद्रा में जब हम बैठते हैं तो शरीर में
लगी हुई सर्दी, खांसी, कफ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और श्वास मार्ग में जो कोई रुकावट आई है, कहीं पर भी श्वास मार्ग में आए हुए जो भी अवरोध है, ये मुद्रा करने से वे अवरोध दूर हो जाते हैं। तो उस पेशेंट को जो श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी, बहुत छटपटा रही थी, तो मैंने कहा ये मुद्रा करो तो तुम्हारा श्वास का मार्ग खुला हो जाएगा, श्वास की तकलीफ दूर हो जाएगी। तो इस मुद्रा से सर्दी को पूरा कम हो जाता है। मैंने खुद प्रैक्टिकली ये अनुभव लिया कि 2-3 साल पहले मुझे सर्दी बहुत हुई थी। रात में नींद में नाक चोकअप हो गई, दोनों साइड से चोकअप हो गई। तो पहले तो नींद में मुंह खुल गया, मुंह से श्वास लेना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद नींद में मुंह सूख गया और मुंह सूखने के कारण से मुझे श्वास लेने में तकलीफ हुई और मैं नींद में से जग गई। इतनी तकलीफ हो रही थी कि दोनों नाक चोकअप होने के कारण से और मुंह भी सूख गया, तो मुंह से भी श्वास लेना संभव नहीं था। तो फिर मुझे याद आ गया कि क्यों नहीं मैं ये मुद्रा करके देखूं, और मैं उठ करके बैठी। ये मुद्रा लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो मैंने उठ कर बैठी मैं और इस मुद्रा में बैठी। आधा घंटा में मेरे नाक बिल्कुल खुली हो गई थी और श्वास लेने में भी कोई तकलीफ नहीं, सर्दी खांसी सब कुछ पूरा बंद हो गया था। उसके बाद दूसरे दिन फिर से थोड़ी तकलीफ हुई, फिर से मैंने मुद्रा की तो मैं पूरी तरह से उससे स्वस्थ हो गई। तो ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव था, इसलिए मैंने उस पेशेंट को बताया। और उसे बुखार भी था, तो बुखार के लिए मैंने कहा अगर जीरा और गुड़ की गोली बना करके लो तो बुखार उतर जाएगा, लेकिन वो ले नहीं पाई। लेकिन दूसरे दिन सुबह में वापस उसका संदेश मिला कि मैंने जीरा गुड़ की गोली तो अभी तक ली नहीं है, लेकिन इस मुद्रा से ही मेरा बुखार भी चला गया है और श्वास लेने में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, मेरी सर्दी भी बंद हो गई, पूरी गायब हो गई है। तो देखिए इस मुद्रा से इतना लाभ होता है। क्या क्या लाभ बताया, ध्यान में आ गए आपके? एक तो पूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का संचार होता है, प्राण शक्ति का संचार होता है। उसके साथ साथ रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। सर्दी, खांसी, अस्थमा, इसके लिए भी यह बहुत लाभकारी है। श्वास मार्ग में अगर कहीं अवरोध आया हो तो वो भी इससे पूर्णतया दूर हो जाता है और किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। शारीरिक क्षमता, शरीर की कैपेसिटी इससे बढ़ती जाती है। तो ये हुई पहली मुद्रा। अब दूसरी मुद्रा मैं आपको बताती हूँ। दूसरी मुद्रा है, मुट्ठी ऐसे ही रखना है, हथेली में अंगूठा मोड़ करके लेना है और फिर मुट्ठी बंद करना है। और यही मुट्ठी दोनों घुटने पर इस तरह से रखना है कि उंगलियां आकाश की तरफ रहे और दोनों घुटनों पर ये रखना है। तो इससे क्या फायदा होता है हमारे मस्तिष्क के लिए, और गर्दन से ऊपर का जो भाग है, जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है, नाक, कान, आँख, इसके लिए भी इससे बहुत फायदा होता है। अगर निरंतर करते रहे तो आँखों का नंबर भी इससे कम होता है, सुनने की शक्ति, और मुंह में भी कोई विकार अगर हो गया है, छाले वगैरह या किसी भी प्रकार की मुंह में कोई तकलीफ है अंदर से, तो वो भी तकलीफ इस मुद्रा से दूर हो जाती है। चेहरे के ऊपर अगर कोई विकार है तो वे विकार भी इस मुद्रा से दूर हो जाते हैं और हमारा मस्तिष्क इससे पावरफुल बन जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो इस मुद्रा से, ये 2 नंबर वाली मुद्रा से, यहाँ से ऊपर का जो भाग है, इंद्रिया आदि, ज्ञानेंद्रिया और मस्तिष्क, इन सब के लिए, चेहरे के लिए, चेहरे के ऊपर भी प्राण का संचार होता है। तो चेहरे में जो भी कोई विकार हो तो ये विकार भी दूर हो जाते हैं। तो ये 2 नंबर वाली मुद्रा है। तीसरी मुद्रा है, मुट्ठी को ऐसे ही रखना है, अंगूठा मोड़ करके हथेली में लिया और मुट्ठी बंद कर दी, और दोनों मुट्ठी को अगर दोनों घुटने के ऊपर
आमने सामने खड़ी मुट्ठी रखना है, खड़ी मुट्ठी आमने सामने, यानी दोनों हाथ की उंगलियां आमने सामने आ जाती है। तो इस मुद्रा से हमारा गले की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ, दोनों कंधे की तकलीफ, दोनों हाथ और डायाफ्राम तक यानी छाती तक का जो भाग है उसमें अन्न नलिका, हार्ट की कोई तकलीफ, लंग्स में यानी फुफ्फुस में कोई तकलीफ हो, फेफड़ों में, तो वो भी तकलीफ इस मुद्रा से दूर हो जाती है। आधा घंटा, ये भी मुद्रा आधा घंटा करने की है। पहली मुद्रा तो लेट कर भी कर सकते हैं, बैठकर भी, खड़े रहकर भी और बैठकर भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है 2 नंबर वाली मुद्रा और 3 नंबर वाली मुद्रा, ये दोनों भी बैठकर ही करनी पड़ती, क्योंकि दोनों घुटने पर हाथ रखना है। तो इस मुद्रा से हमारे गला, गर्दन, दोनों कंधे, यानी गर्दन जकड़ गई है या कंधे जकड़ गए हैं, हाथ में कोई दर्द है, दोनों हाथों में, और छाती में कुछ तकलीफ है, हार्ट की कोई तकलीफ है, अन्न नलिका में कोई तकलीफ है, लंग्स में यानी फेफड़ों में कोई तकलीफ है, तो यह तकलीफ इस मुद्रा से पूरी तरह से दूर हो जाती है। पूरी तरह से यानी आधा घंटा समय देना पड़ता है, लेकिन इससे बिना दवा के हम बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। आप जब करके देखेंगे तो अनुभव आएगा। चौथी मुद्रा है, चौथी मुद्रा मुट्ठी वैसी ही, अंगूठा मोड़ करके हथेली में लिया, मुट्ठी बंद कर दी और दोनों मुट्ठी को उल्टी दोनों घुटने के ऊपर रखना है, दोनों घुटने के ऊपर, यानी कलाई से लेकर मुट्ठी हमारी पूरी घुटने पर चिपक जानी चाहिए। जोर नहीं देना है, बिल्कुल सहजतया रखना है। तो ऐसी उल्टी मुट्ठी रखने से उंगलियां हमारी घुटने से लगी हुई है, तो पेट से लेकर पैरों तक, पैर की उंगलियों तक के किसी भी प्रॉब्लम में यह मुद्रा काम आती है। पीठ दर्द, पीठ में किसी के दर्द हो तो आधा घंटा अगर यह मुद्रा करते रहे तो पीठ दर्द दूर हो जाता है। कड़ा में एक पेशेंट को पीठ दर्द बहुत था और उन्होंने लगभग 60-70 हज़ार रुपये दवाखाने में लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब हमारी ओर से उन्होंने यह मुद्रा सीखी और निरंतर करने लग गए तो 3-4 दिन में ही पीठ दर्द पूरी तरह से गायब हो गया, यानी इतना चमत्कारी अनुभव इन मुद्राओं से आता है। तो पीठ दर्द, स्लीप डिस्क के लिए भी यह मुद्रा बहुत उपयोगी है। स्लीप डिस्क की अगर किसी को तकलीफ है तो इस मुद्रा से स्लीप डिस्क की तकलीफ भी दूर हो जाती है। उसके बाद किडनी का कोई प्रॉब्लम है, अहमदनगर के एक भाई को किडनी का प्रॉब्लम शुरू हो गया था और डॉक्टर ने बताया कि शायद इनको अब डायलिसिस करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे पास आए, हमने उनको एक किडनी मुद्रा भी बताई और ये मुट्ठी वाली मुद्रा भी बताई। लगभग 2017 में ये घटना हुई थी, लेकिन आज तक उन्हें डायलिसिस करना नहीं पड़ा है। तो इस मुट्ठी की मुद्रा से और एक किडनी मुद्रा, ऐसी 2 मुद्राएं बताई थी, दोनों मुद्राएं उन्होंने की और आज तक उनको अभी तक भी डायलिसिस की बारी नहीं आई है। तो इससे किडनी का भी कोई प्रॉब्लम हो वह भी दूर होता है। पेट के अंदर कोई भी पेट का ऑर्गन्स, वे भी लिवर आदि, छोटी आते, बड़ी आते, पेंक्रियास, इन सब के लिए यह मुद्रा उपयोगी है। और शुगर के लिए, अगर शुगर के पेशेंट ने भी यह मुद्रा आधा घंटे करते रहे तो उन्हें भी इससे बहुत लाभ होता है। इस मुद्रा का मैंने स्वयं बहुत कुछ अनुभव उठाया है, लोगों को भी बताया और लोगों के भी अनुभव बहुत सुने और मैं खुद भी इन मुद्राओं का अनुभव लेती हूँ। तो पेट के अंदर के किसी भी ऑर्गन्स के लिए यह मुद्रा उपयोगी है। उसके बाद पैरों का दर्द, पैर के किसी भी प्रकार के रोग हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दर्द हो, तो ये मुट्ठी की मुद्रा अगर ये 4 नंबर वाली मुद्रा करते हैं तो उससे पैरों का दर्द भी ठीक हो जाता है। अगर हम पेशेंस के साथ यह मुद्रा करें, धैर्य के साथ, टाइम दे करके, तो निश्चित ही
हमें उसका लाभ होता है। और पीठ दर्द, स्लिप डिस्क, पेट के सभी ऑर्गन्स, किडनी की तकलीफ, पैरों की कोई तकलीफ, यानी पेट से लेकर पैरों के उंगलियों तक किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो उसमें यह मुद्रा काम आती है। और इन चारों मुद्राओं को करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति भी बहुत बढ़ती है। अब इस मुद्रा के बारे में आपके मन में बहुत कुछ प्रश्न निर्माण होंगे। ये मुद्रा, चारों मुद्रा एक साथ करना जरूरी है क्या? ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आप अलग अलग टाइम में आधा आधा घंटा देकर ये चारों मुद्रा कर सकते हैं। और ये मुद्रा किसी भी आसन में आप कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, किसी भी आसन में ये मुद्रा आप कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। खाली पेट कर सकते हैं, भरपेट कर सकते हैं, नींद में कर सकते हैं, जागते हुए कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हो। तो कभी भी मुद्रा, ये मुट्ठी की मुद्रा है जो है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि कब करना और कब नहीं करना। इन चार मुद्राओं के लिए कोई बंधन नहीं है। तो चाहे जब ये चार मुद्राएं आप कर सकते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि चारों के चारों मुद्रा करनी चाहिए। चारों मुद्रा करो तो बहुत लाभ है, लेकिन जो हमें जरूरत है, अगर उतनी एक भी मुद्रा हम करें तो भी उससे हमें लाभ मिलता है। चारों करने की भी जरूरत नहीं है। चारों करें तो अच्छा ही है, लेकिन एक भी मुद्रा अगर हम करें जिसकी हमें जरूरत है, मान लो पेट में दर्द है या और कुछ गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, तो जिससे जो रिलेटिव है वह मुद्रा आप एक मुद्रा भी दिन में 2-3 बार कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। तो इस मुद्रा के इस प्रकार से इतने लाभ है। कोई शंका है? समझ में आएगी? तो अगर आज के वर्तमान परिस्थिति में हर कोई अगर ये चार मुद्रा करते रहेंगे, 4 टाइम में आधा आधा घंटा देकर भी करेंगे, तो कोई बीमारी उनके शरीर में हावी नहीं हो सकती है। क्योंकि इसके हमने खुद अनुभव भी लिए हैं और लोगों के भी बहुत सारे अनुभव है। तो ये मुद्रा करना जरूरी है। बीमार व्यक्ति भी करे, जो निरोगी है वो भी करे, तो उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएगी। बस ये 4 मुद्रा का विषय यहीं पर मैं पूर्ण करती हूँ।